प्यार, धोखा और हत्या का खौफनाक साजिश। आज हम लेकर आए मेरठ से एक दिल दहला देने वाली घटना, जहां प्यार और विश्वास की नींव पर एक पत्नी ने पति की अपनी प्रेमी के साथ मिलकर बेरहमी के साथ हत्या कर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम अवस्थी। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर मुस्कान जैसी स्त्रियों को क्या चाहिए। मुस्कान ने जिस साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ को मारा, उस सौरभ को मारने का उनका कारण क्या रहा। सौरभ और साहिल में जमीन आसमान का अंतर है। बल्कि साहिल शराबी है, उसका कमरा बोतलों से भरा रहता है। सौरभ सभ्य व्यक्ति था, कोई भी नशा नहीं करता था। साहिल से सौरभ दिखने में भी बहुत अच्छा था। सौरभ का पूरा करियर भी सेट था। बल्कि साहिल बेरोजगार और ढोंगी है। आखिर क्या हो गया है हमारे समाज को? क्यों एक अच्छे खासे बसे बसाई घर को मुस्कान ने अपनी एक नादानी के चक्कर में पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। फिलहाल मुस्कान और साहिल सलाखों के पीछे हैं। इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, बने रहें अंत तक। मेरठ के इंदिरा नगर में रहने वाले 29 साल के सौरभ राजपूत एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर थे। अपनी 6 साल की बेटी का जन्मदिन मनाने 24 फरवरी को अमेरिका से भारत लौटे थे। उन्हें क्या पता था कि उनके घर में ही उनकी हत्या की साजिश रची जा रही थी। उनकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मिलकर एक ऐसी योजना बनाई जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। मेरठ के इस मामले की चर्चा पूरे देश में हो रही है। कैसे एक प्यार करने वाले पति सौरभ से भी उसकी पत्नी मुस्कान ने न सिर्फ बेवफाई की, बल्कि बेरहमी से कत्ल कर 15 टुकड़े कर डाले। फिर 100 के उन टुकड़ों को सीमेंट से मिलाकर एक ड्रम में भरकर छुट्टियां मनाने हिमाचल प्रदेश चली गई। इस पूरे कांड में उसका साथ उसके बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला ने दिया, जिसे वह जानती तो बचपन से थी। लेकिन 2019 में जब वह दोबारा मिली तो पुराना परिचय अवैध संबंध के रूप में तब्दील हो गया। इस मुलाकात का किस्सा भी रोचक है। दरअसल मुस्कान और साहिल ने पहली से ही 8 क्लास तक की पढ़ाई एक साथ एक स्कूल में की थी। इसके बाद दोनों का एक साथ छूट गया। आगे की पढ़ाई के लिए ये दोनों दूसरे संस्थानों में चले गए। सौरभ और मुस्कान की शादी 2016 में प्रेम विवाह से शुरू हुई थी। सौरभ ने अपनी जॉब छोड़ दी, परिवार से रिश्ते तोड़े, लेकिन यह रिश्ता धीरे धीरे बिखरने लगा। 2019 में बेटी के जन्म के बाद मुस्कान का साहिल से अफेयर शुरू हो गया। सौरभ को इसकी भनक लगी, विवाद हुआ, लेकिन बेटी के लिए उसने सब कुछ सहन कर लिया। 4 मार्च 2025 को मुस्कान और साहिल ने सौरभ को नींद की गोलियां खिलाकर फिर चाकू से उसकी हत्या कर दी। इसके बाद 100 के 15 टुकड़े किए और एक ड्रम में सीमेंट से सील कर दिया। लोगों को शक न हो इसलिए मुस्कान ने कहा कि सौरभ हिल स्टेशन गया है। दोनों कौसानी गए। सौरभ के फोन से दोनों ने फोटो खींचकर अपलोड किया। लेकिन सौरभ के परिजनों को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने जब मुस्कान और साहिल को हिरासत में लिया तब पुलिस के सामने पूरी गुत्थी निकलकर सामने आई। उन्होंने बताया कि ड्रम में सील सौरभ का शव घर में रखा हुआ है। छेनी, हथौड़ी और ड्रिल मशीन की मदद से काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने सौरभ के शव को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बेटी के इस कारनामे का खुलासा खुद मुस्कान के पिता ने किया। जैसे ही मुस्कान के पिता को जानकारी मिली कि इस तरीके की घटना इनकी बेटी के द्वारा कर दी गई है, उन्होंने पुलिस को मामले की जानकारी दी। अपनी बेटी के खिलाफ अपराध का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ड्रम को काटने के बाद ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पुलिस ने मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को गिरफ्तार करके पूछताछ तुरंत शुरू कर दी है। वहीं मुस्कान और उसके प्रेमी सौरभ ने बताया है कि लाश के टुकड़े करने के बाद उन्होंने बाजार से एक ड्रम ले आए। उस ड्रम में मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के टुकड़ों को रख दिया और सीमेंट से उसको चुनवा दिया। फिर मुस्कान ने अपनी बेटी को अपनी मां के पास छोड़ा, घर पर ताला लगाया और पति के साथ घूमने की बात कहकर गायब हो गई। वहीं अब जिस तरीके का घटना घटित कर दिया गया, उसके बाद से लगातार सौरभ का परिवार पछता रहा है कि बेटा अगर उनका अलग ना होता तो आज उनका बेटा मारा ना जाता। हैरान करने वाली बात यह है कि मुस्कान ने सौरभ के साथ भी लव मैरिज की थी। दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग मानी जा रही थी, लेकिन सौरभ ने अपनी पत्नी के लिए अपने परिवार तक को छोड़ दिया था। इस प्रेम विवाह के प्रति सौरभ राजपूत का कमिटमेंट ऐसा था कि जब मुस्कान की उसके परिवार के साथ नहीं बनी तो सौरभ मुस्कान के साथ रहने के लिए अलग रहने को राजी हो गया। लेकिन जिस तरीके से उसके साथ घटना घटित की गई है, अब सौरभ का परिवार बहुत पछता रहा है। उनका कहना है कि अगर उनका बेटा उनके साथ रहता तो आज उनके बेटे के साथ इस तरीके का जघन्य घटना न घटित की गई होती। अब इस जघन्य अपराध के बाद मुस्कान की मां कविता और पिता प्रमोद भी हैरान है। दोनों ने बेटी के लिए फांसी की मांग की है। दोनों का यही कहना है कि इस तरीके का जिसने कृत्य किया है उसको कतई बख्शा नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। इसके अलावा सौरभ के परिजन
पछता भी रहे हैं कि उनकी बेटी को, वही मुस्कान की मां का खुद कहना है कि सौरभ ने इस लड़की के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया था, लेकिन उसने उसके साथ गलत किया। वही मुस्कान के पिता ने यह भी कहा है कि ऐसे लोगों को जीने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। जीवन में सबसे पवित्र रिश्ता पति और पत्नी का माना जाता है। कहते हैं ना, शादी के बाद चीजें बदल जाती हैं। जो किसी का अतीत रहता है, जब आप शादी के बाद उस अतीत को लोग भुलाकर नए जीवन की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन जिस तरीके से सौरभ के साथ मुस्कान और साहिल ने घटना घटित की है, एक समाज में बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। कहते हैं ना, जीवन में सबसे बड़ा सवाल होता है कि पति और पत्नी छोड़कर लोग किस पर विश्वास करें। लेकिन सौरभ जो एक सक्सेस था, एक लाइफ में सफल था, एक बच्ची का पिता है, जिसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसका जीवन साथी उसके साथ ऐसा कर देगा। क्या उसको पता था कि वो विदेश से जब इंडिया वापस आएगा, उसकी अपनी पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी इस तरीके से जघन्य हत्या कर देगी। फिलहाल मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें 24 अड्डा।